अच्छा, ऑल क्लियर है, यस सर लगाया है। चलो भाई, तो उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन था हम लोगों के पास, ये क्वेश्चन था और हमने आपसे कहा था कि जब भाई ये थोड़ा सा नए की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले तो वो क्वेश्चन थे जो सिंगल वर्ड पे हमसे पूछे जा रहे थे, और जब सिंगल वर्ड दिया गया होगा एग्जांपल के तौर पे, कोडिंग की कोडिंग में क्या होता है, हमें तो एग्जांपल के तौर पे दिए होते हैं, जैसे कि ये वर्ड दिया भाई चिल्ड्रन दिया हुआ है और एक स्कूल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दो वर्ड दिए गए, लेकिन अगर एक वर्ड दिया होता है तो आपको क्या करना है भाई, लॉजिकल लॉजिक ढूंढना होता है, ऐसा लॉजिक जो लगे कि हाँ मतलब ये लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लॉजिकल लॉजिक की बात करें तो क्या है, जैसे +3 +3 चल रहा हर जगह, हर जगह यही चल रहा है ना, +1 +2 +3 +4 +5 या +6, तो ये भी लॉजिकल है ना भाई, ये भी लॉजिकल है। अगर हम बात करें मान लो +1 +2 +3 -1 -2 -3, तो ये भी लॉजिकल है। हम बात करें +1 -1 +1 -1 +1 और -1, तो ये भी लॉजिकल है। लेकिन अगर हम बात करें क्या ये लॉजिकल है, क्या ये लॉजिकल है जो लास्ट वाला हमने पैटर्न लिखा या लॉजिक लिखा, क्या ये लॉजिकल है? तो भाई ये लॉजिकल तो नहीं है ना, ये लॉजिकल नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना होता है, लॉजिकल लॉजिक ढूंढना होता है जो लगे कि हाँ लॉजिकल है, तार्किक है ना भाई, क्या है तार्किक है। तो ये जब लॉजिकल नहीं है तो इस टाइप का अगर लॉजिक आएगा तो भाई लॉजिक बदल के जरा एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है नसीम, हम उसको सही करवा देंगे, बात हो चुकी है, ठीक है, बोल दिया। तो भाई इस पे क्वेश्चन भी नहीं बना सकते, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो लॉजिकल लॉजिक होना चाहिए। और जब देखो ये वर्ड, ये अगर सिंगल वर्ड दिया हुआ है तब की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास डबल वर्ड दिया, मतलब चिल्ड्रन भी दिया स्कूल भी दिया, तो पहले वाले पे जो लॉजिक लगा, अगर वही लॉजिक सेकंड वाले पे है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसको भाई प्रूफ कर रहा है, तो वो चाहे जो भी हो, चाहे जैसा हो, वो चाहे भाई +5 करके -1 करके और +3 या +10 9 करके कुछ भी दिया, अगर वो दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये क्लासरूम में उसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस यही अंतर है उस चीज में, पहले एक जो वर्ड एग्जांपल के तौर पे दिया है और जो दूसरा यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, आओ भाई ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब पहली चीज हमें क्या भैया करनी है, पोजीशन, क्या लेटर इनकी पोजीशन है, क्या लेटर सेम है, अगर सेम होते तो पोजीशन नहीं है, क्या अपोजिट है तो सी का अपोजिट एक्स नहीं है, कॉमन है क्या, तो चिल्ड्रन और स्कूल में अगर हम देखें क्या लेटर्स कॉमन है भाई, क्या लेटर्स कॉमन है, तो देखोगे कुछ कॉमन है और कुछ नहीं है, कुछ कॉमन है और कुछ नहीं है ना। जैसे सी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या एफ है, यहाँ सी के लिए देखोगे एफ है, तो बना भी सकते हैं, आओ देखते हैं क्या बन जाएगा अगर एफ से हम बनाएं, ठीक है। देखो कॉमन लेटर्स मिले अगर हमें, तो अगर देखते हैं जहां तक बनेगा तो ठीक है, वरना दूसरा लॉजिक हमें पता ही है। तो हमने देखा एल, एल के लिए भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चौथा लेटर है तो ओ है, यहाँ पे देखोगे ओ है तो एफ ओ, ठीक है। ए के लिए भाई यहाँ ए है क्या, यहाँ भी ए नहीं है तो छोड़ दो। एस के लिए देखिए यहाँ एस है, एस पे भाई वी आएगा और वी आएगा, क्या ऐसा कोई है ऑप्शन, देखो जरा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो देखोगे तो भाई ऑप्शन कॉमन का भी यहाँ पे लग रहा है, वी नहीं, डब्ल्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं है, एफ ओ टी, क्या भाई दो कॉन्सेप्ट लग गए एक साथ। जो आपने निकाला एक +3 वाला है ना, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्यों, क्योंकि सारे लेटर कॉमन नहीं है, समझना एक चीज मेरी बात, सारे लेटर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर तेजी से करना है इस क्वेश्चन को तो हम भाई ऑप्शंस के थ्रू, हमने क्या कहा, चारों ऑप्शन आपको देखने हैं और इसके साथ चलना है। फिर आर के लिए देखोगे तो आर यहाँ दिया हुआ है, कितने भैया पीछे से 3 यू, फिर ओ के लिए देखोगे तो ओ के लिए क्या है, यहाँ पे आर और एम भाई फिर नहीं दिया, तो दो लेटर हमारे पास नहीं दिए, बाकी सभी दिए हुए, दो लेटर नहीं दिए हुए बाकी सभी दिए ना, तो कॉमन लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है भाई, कॉमन कोडिंग लग जाएगा ना, कॉमन कोडिंग लग जाएगा ना भाई, क्योंकि दो लेटर नहीं दिए और हमने ऑप्शन देखा, हमें मिल गया, हमने लगा दिया, ठीक है। अब जो आपने तरीका अपनाया है वो बिल्कुल सही है, वहां पे बिल्कुल सही है, क्या लिखा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा हुआ, इसका कोड क्या है भाई, एफ के एल ओ जी यू एच क्यू, ठीक है। अब देखो यहां से हमने इसकी प्लेस वैल्यू रखी, क्या रखा भाई, प्लेस वैल्यू रखी, तो 3 है, 8 है, 9 है, 12 4 18 5 और 14 6 11 12 15 7 21 8 और 17। तो आपने इस तरह से किया इस क्वेश्चन को, आपने क्या किया, इस तरह से किया, ठीक है। तो यहां से देखा 3 से 6 हो रहा है, +3 चल रहा है, ये लॉजिक सभी लोगों ने लगाया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और करेक्ट भी यही है। अगर आप सबसे पहले जब देखने की कोशिश करोगे तो यही दिखेगा, लेकिन हमने आपको जो तरीका बताया है कि 3 चीजें आपको पहले देखनी है, वो क्या है भाई, पहली चीज पोजीशन, क्या बताया भाई, पोजीशन, ठीक है, समझो इस चीज को। दूसरा हमने बताया आपको भाई क्या, अपोजिट, ये चीजें हम क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब देखते हैं। और फिर भाई तीसरा हमने बताया कॉमन, उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू वाला, फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस, इसके बाद ही तो आता है, इसके बाद ही तो आता है। तो जब यहाँ पे कॉमन मिला हमें, तो कॉमन में दो लेटर छोड़ करके बाकी सब मिले, तो दो लेटर में जब हमने ऑप्शंस को साथ में देखा तो हमें भाई ये काम नहीं करना पड़ा। बस मेरा मकसद ये है कि आप सभी तरीकों को एक साथ अप्लाई करना सीख जाइए, ठीक है, क्लियर है सभी तरीकों को। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये तरीका लग जाए, लेकिन क्लियर है ना, तो यही चीज बस सीखनी है आपको भाई, ये 3 तरीके जो यहाँ देखने हैं, और भाई ये तो करना ही है। अगर ये तीनों नहीं मिले तो यहाँ पहुंचना ही होता ना, कि रास्ता भाई है, लेकिन अगर रास्ते को स्मार्ट तरीके से भाई अपनाया जाए, सही तरीके से चला जाए, तो हम जल्दी कर सकते हैं ना। तो हमारा मकसद क्या है, एग्जाम में जब हम बैठे हो तो हम जल्दी से जल्दी और एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है, ठीक है, यही है। अब कॉमन वाले में समझो, फिर से देखो क्या दिया भाई, सी भी कॉमन है, ठीक है, एल भी कॉमन है और ए भी, ए नहीं है चलो छोड़ दो, एस कॉमन है, आर कॉमन है, ओ कॉमन है, लेकिन एम नहीं है, तो दो लेटर हमारे पास कॉमन नहीं है, बाकी सारे के सारे कॉमन है। कॉमन का मतलब यहाँ लिए हुए, जो यहाँ दिए हुए हैं भाई वही तो उठा करके, तो इनका कोड भी तो सेम होगा। तो हमने सी का कोड मैच किया, अगर सी यहाँ फर्स्ट पे है तो भाई सी का एफ है, यहाँ सी सेकंड पे, यहाँ एफ है, मतलब सेम है कोड। जब कोड सेम है तो हमने उठा के रख दिया एफ ओ, और ए का छोड़ दिया वी वी, और यू आर आर, एम का छोड़ दिया, हमने ऑप्शन मिलाया भाई। तो ई वाले तो पहले ही चले गए, एफ से आया एफ ओ, यहाँ पे ई था, यहाँ डी था, हमें नहीं पता क्या होगा तो छोड़ा, फिर यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ वी, हमें तो चाहिए था वी, भाई वी लगाया, ऑप्शन डी लगा, करेक्ट, ठीक है। तो दोनों 3 और 3 भाई 6 12 3 15, 1 और 3 4, डी 19 3 22 19 3 22 18 3 21 15 3 18 15 3 18 13 3 16, यानी कि पी, बस
क्लियर है, समझ गए भाई मेरे? हाँ ठीक है, प्लेस वैल्यू से समझ आ रहा है, लेकिन ये भी चीजें समझो ना, क्योंकि एग्जाम में जब बैठे होगे और जब हैबिट होगी तभी आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी और समझ में आ जाएगा, जब कॉमन वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करके सीधे सीधे यहाँ पे चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से यहाँ दो वर्ड, अब दो वर्ड वाले पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां पे लॉजिक बदलते रहते हैं। हमने आपको एक लिखवाया, लेटर टू लेटर जब होता है तो क्या होता है भाई, वोवेल और कॉन्सोनेंट में भी बदलाव होता है। ठीक है, ठीक है, क्या है भाई, लेबर लिखा हुआ है, हमने देखा लेबर के लिए क्या लेटर सेम है, नहीं है। अपोजिट है क्या, एल का अपोजिट वो होता है, नहीं है भाई। हमने फिर देखा कि लेटर में लेबर में और गेट में जो दिए हुए हैं वर्ड क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, तो सारे हैं क्या, सारे नहीं है, लेकिन ई है, ए है ना, और आर है, एन है, ई डी है ना भाई, है ना इस बार। तो यहाँ जब दिए हुए तो हम ऑप्शन के साथ खेल करके भाई नहीं जल्दी कर सकते क्या, ऑप्शन के साथ। तो हमने देखा ई के लिए कोड यहाँ मैच कर लेते हैं, क्या दिया भाई, अगर ए यहाँ है, ए यहाँ है, दोनों जगह पे देखेंगे तो क्या दोनों जगह सेम है कोड, एक बार देखना दोनों जगह कोड सेम है, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सेकंड पे दिया है और यहाँ भी सेकंड पे दिया, तो यहाँ देखा जेड दिया, यहाँ जे दिया, मतलब भाई चेंज है, क्या है भाई, चेंज है ना, चेंज है। तो अब क्या करें, अब भाई हम लोग अपनी प्लेस वैल्यू वाले पे ही आ जाते हैं। प्लेस वैल्यू पे आओगे तो एल ए, लेबर को क्या लिखा भाई, एक्स जेड एस ई सी एम, ये लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन क्यों नहीं लगाया, समझना, क्योंकि भाई ए का ही कोड यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि भाई ए कहाँ है, दूसरे नंबर पे दिया है ना, यहाँ पे और यहाँ पे भी दूसरे पे, यहाँ जेड है, यहाँ पे जे है, तो अलग अलग है, तो मतलब ये वाला नहीं लगेगा, कॉमन वाला नहीं लग रहा। हम भाई आ गए यहाँ पे, अब इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। और प्लेस वैल्यू जब लिखोगे तो 12 1 2 15 और भाई क्या है 21 है 18, ठीक है, 24 है 26 और 19 5 3 13, यही दिया हुआ है, अलग अलग कोड है, यही दिया हुआ है ना। तो जब ये दिया हुआ है तो अब नंबर्स के साथ चलते हैं। तो भाई नंबर्स के साथ जब चले तो यहाँ जरा देखो, 12 से 24 12 ऐड हो रहा है। एक चीज देखना जरा ध्यान से, 12 से देखा तो 12 ऐड हो रहा है भाई, ठीक है। 1 से देखा 26 मतलब -1 चले जा, 2 से 19 है तो -1 हो रहा, फिर 15 से 5 है फिर माइनस हो रहा है, तो क्या ये लॉजिकल लग रहा है आपको, क्या लॉजिकल लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो हम भाई क्या करेंगे, फॉरवर्ड छोड़ करके हम पहुंचते हैं अब किसकी तरफ, क्रॉस की तरफ। सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हम पहुंचते हैं क्रॉस की तरफ, तो 12 से 13 हमें दिखाई दे रहा है +1, है ना भाई, क्या दिखाई दे रहा है +1, यहाँ लिख रहे हैं। ए से सी दिखाई दे रहा है +2, बी से ई दिखाई दे रहा है, क्या भैया 2 से 5 +3 हुआ ना, 15 से 19 हुआ +4 हुआ, 21 से 26 हुआ कितना हुआ भाई +5 हुआ, और 18 से 24 हुआ तो कितना हुआ भाई +6 हुआ। अब लॉजिक है क्या, अलग लॉजिक हो गया ना, यहाँ पे कॉमन नहीं मिला हमें क्या मिला भाई, +1 +2 +3 +4 +5 +6, क्रॉस के साथ रिवर्स ऑर्डर में, है ना, क्रॉस के साथ है। अब यही चीज क्या सेकंड वाले वर्ड पे यहाँ क्या अप्लाई हो रही है, ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं मैच करोगे क्या पता यहाँ अलग चीजें हो जाए, क्योंकि जब कॉन्सोनेंट और वोवेल में चीजें बदलेगी तो भाई अलग होंगी भी, ध्यान देना, ठीक है। तो जी से एक ऐड करोगे, जी का भैया एच होगा, ठीक है। a + 2 मतलब 1 और 2 भैया 3 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, ठीक है। 14 और 4 18 हो गया, 5 और भैया 5 कितना हो गया 10 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, तो बिल्कुल सही है। अब जब दोनों जगह लॉजिक हमने चेक कर लिया तो अन पे लगा दो भाई, यहाँ पे अप्लाई करना है, बस क्रॉस के साथ जाना है ना, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6, यहाँ आओ भैया 5 1 6 मतलब f, 1 और 2 3 18 और 3 21 और 14 और 4 18 5 और 5 10 और ये भाई क्या हो गया जे। तो इस बार बदल गया ना हमारा आंसर, क्या हो गया। अब ऑप्शन देख लो, सीधे सीधे मिल जाएगा, ऑप्शन देख लो सीधे सीधे मिल जाएगा, जे जे आर यू सी एफ, क्या यही बन रहा है। बी ऑन बी कैसे आ रहा है, 4 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा भाई, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं लॉजिक मिलने के बाद भी, समझ आया। आई कहां दिया है भाई, 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 आएगा ना, और यहाँ पे क्या 4 है, 4 में 6 ऐड करोगे फिर 10 आएगा, तो जे और जे से स्टार्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर। फिर से समझो, ये लॉजिक मिला हमें, ये लॉजिक अगर हम इस तरह से इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख दो +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6, तो भाई 12 में 1 जोड़ा 13, 2 में 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 में 3 जोड़ा 5, 4 में भैया 15 में 4 जोड़ा 19 21 में 5 जोड़ा 26 18 में 6 जोड़ा 24, तो यहाँ भी वही कर दो ना। प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे, क्या यहाँ प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो यही चीज करना है, क्रॉस के साथ जाना है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, और दूसरा वर्ड जरूर चेक कर लेना गेन वाले, ठीक है। ऊपर उल्टा नहीं है, यहाँ पे भी सही है, 12 1 13, ठीक है। यहाँ भी क्या 5 1 6 1 और 2 3 18 और 3 21 14 और 4 18 5 और 5 10 6 और 4 और 6 10, ठीक है। जे जे आर यू सी एफ। सर एक बार देख लीजिए, सेकंड पार्ट रॉन्ग है। अच्छा सेकंड पार्ट क्या रॉन्ग है भाई, आप सोच रहे हो ये लिखा है, ये नहीं है। यहाँ देखो, अगर हम जे ए आई एन ई डी को हमने लिखा तो क्या है भाई, जे है, फिर जे है, आर एल सी एच, ये लिखा हुआ, तो भाई यहाँ +1 करोगे तो 8 आएगा, 1 और 3 आएगा, ठीक है। आई से भाई एल आ गया, 9 3 12 हो गया ना, 4 और 4 18 हो गया, 14 4 और फिर भाई यही फिर यही, तो ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। हाँ बिल्कुल, पैटर्न को देखना है, यहाँ लॉजिक ढूंढना है और यहाँ अप्लाई करना है, दोनों में चेक कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है भाई, बढ़े आगे, समझ गए, यस सर। चलो भाई आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीजों को समझते जाओ, चीजों को समझिए, सब में वही 6 पैटर्न लगने, उससे बाहर कोई पैटर्न नहीं आएगा भाई। जो बताया है, जितने पैटर्न बताए हैं उतने ही आएंगे, उससे बाहर पैटर्न नहीं है, बस उनके बीच आपको समझना है, ठीक है। क्रॉस वाले में क्या नहीं समझ में आया, लेबर को देखो सर प्लीज, एक कमेंट आ रहा है, चलो भाई इनका देख लेते हैं। लेबर में देखा हमने, लेबर ये लिखा हुआ है XZSECL 12 1 13 है मेरे भाई, क्या है यहाँ पे, मतलब क्या पता,
क्रॉस है, क्रॉस के साथ भाई यही तो बनाना है। अब हर कलर के लिए अलग बनाऊंगा क्या? आप ये तो कॉपी बना सकते हो अपने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। मर्चेंट को ये लिखा जा रहा है, इंटीरियर को ये लिखा रहा है, जंक्शन को क्या लिखेंगे? ठीक है, जंक्शन को क्या लिखेंगे? तो भाई फिर से देखो, पहली चीज पोजीशन है क्या? नहीं है, पोजीशन नहीं है। अपोजिट है क्या? एम का एन होता है, ई का क्या होता है भाई? वी होता है, वी भी दिया है। आर का क्या होता है भाई? आई, क्या आई है? नहीं है, छोड़ दो। फिर आई कॉमन पे देखिए, तो जंक्शन में क्या सारी चीजें कॉमन है? जे है क्या? जे नहीं है। यू है क्या? वो भी नहीं है, तो छोड़ दो। कॉमन नहीं है भाई, छोड़ दिया हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू से। तो मर्चेंट को क्या लिखा गया? लिखा गया है एन एफ एस सी एच सी पी वी, ठीक है। समझना ध्यान से, प्लेस वैल्यू लिखो 13 5 18 3 8 1 14 और 20, 14 6 19 3 8 3 16 और 22, ठीक। अब नंबर्स को देखो जरा, क्या करना भाई? अब नंबर्स को देखो, बस नंबर्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है भाई। नंबर्स को देखोगे तो 13 से 14 है, 5 से 6 है, 18 से 19 है, बिल्कुल भाई। +1 है यहाँ, +1 है यहाँ, +1 है यहाँ। सी और एच सेम नजर आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 से 3 +2, 14 से 16 +2, 20 से 22 +2, क्या भाई लॉजिक है? अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी को, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले समझो क्या दिया है। फर्स्ट 3 जो है भैया, पहले 3 लेटर जो है वहां पे +1 +1 +1 किया, दो बीच के सेम है, फिर क्या लास्ट के दो भैया 3 में +2 कर दिया। क्या यही लॉजिक इंटीरियर में है या नहीं है? इसको जरूर से चेक कर लेना। तो यहाँ देखें, अगर हम लिखें, देखना यहाँ पे +1 +1 +1, ई सेम आर सेम, फिर +2 और +2, यही तो दिया। तो आई और 1 भैया 10 हो गया, 9 1 10, 14 1 15, 20 1 21, ई और आर सेम है, 9 2 11 है, 15 2 17 है और 18 2 20 है। मतलब एग्जैक्ट सेम वही लॉजिक है जो यहाँ लगा था, वही यहाँ लगा। अब दोनों जगह जब सेम है तो जंक्शन में अप्लाई कर दो भाई। क्या करना है? जंक्शन में अप्लाई करना है। अप्लाई तो आप सीधे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखो, पहले 3 में क्या भैया और लास्ट के 3 में क्या? सी और टी सेम है, तो सी और टी सभी जगह सेम है ना। यहाँ क्या था? +1 है, +1 है, +1 है, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ +2 है, +2 है एंड +2 है। तो भाई जे 10 और 1 11, 11 पे क्या आएगा? के 21 और 1 22, वी 14 1 15, मतलब वो सी और टी सेम है, ठीक है। 9 2 11, 15 2 17 और 14 2 16, क्या भाई? के वी ओ कहाँ दिया? के वी ओ सी टी तक सेम दिया हुआ है। के क्यू पी यहाँ तक तो ठीक है भाई, और ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। तो हर क्वेश्चन में सिमिलर हो लॉजिक ऐसा जरूरी है, लेकिन लॉजिक को पहचानना कैसे, क्या ये समझ में आया? लॉजिक को पहचानना कैसे है, क्या ये समझ में आया भाई? ऑप्शन देखो, क्यों नहीं चेक करना जरूरी? कितने करीब है? के वी ओ टी सी टी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, और यहाँ अलग है सिर्फ इन 3 चीजों में, यहाँ अलग है, यहाँ सिर्फ 3। तो ऑप्शन तो सारे हमें ही चेक करने हैं ना, ऑप्शन तो सारे हमें ही चेक करने हैं भाई। तो ऑप्शंस के साथ थोड़ा आराम से, सिमिलर ऑप्शन दिए होंगे समझ के, ठीक है। सिमिलर ऑप्शन दिए होंगे, सब कुछ आराम से देख के करना। जल्दबाजी में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ना करना, क्योंकि लेटर अगर इधर उधर दिखाई दिया और आपने टिक कर दिया तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। हर्ष कुमार मेरे भाई 2 बार सिर्फ कमेंट करो, 2 बार, 2 से ज्यादा 3, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। और आप बता दूं मैं एक चीज, जो भी जिसके भी 5 से ज्यादा एज रखो, प्लेस वैल्यू रखो। और प्लेस वैल्यू कैसे बदल रहा है? और जब लेटर से लेटर बदल रहा होता है ना भाई, लेटर से लेटर चल रहा है तो क्या होगा? कुछ जोड़ होगा या घटाना होगा, बस जोड़ होगा या घटाना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो भाई मेरे भैया जो कोई ट्रिक बताओ पूछ रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, ट्रिक के लिए हमने यही बताया है कि ये जो पैटर्न है इन्हीं को आपको चेक करना है, ठीक है। इन्हीं को आपको चेक करना है, क्योंकि बिना इसके भाई आप ये लिखना कम कर सकते हो। जितनी चीजें हम बता रहे हैं इसको लिखना कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी कम चीजें लिखोगे उतना ज्यादा जल्दी करोगे। और ट्रिक का मतलब भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। हर चीज में ट्रिक नहीं लग पाती कभी कभी। जैसे इस क्वेश्चन में आप कितना भी छोटा करोगे तो जितना कम लिखोगे उतना जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। याद है तो ऐसे ही भाई चलता रहेगा मामला, सालों साल ऐसे ही मामला चलता रहेगा, ठीक है ना। गोल्डन लिखा हुआ है, आइसलैंड को पूछ रहा है ना भाई, आइलैंड को पूछ रहा है। तो आओ देखें, गार्डन के लिए क्या लिखा गया है, क्या सेम है? फिर से देखना, क्या भाई लेटर सेम है? नहीं है तो पोजीशन नहीं होगी। पहली चीज पोजीशन, इस चीज को ध्यान बिल्कुल हैबिट में डाल लो भाई। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करना है तो पोजीशन चेक करनी है। फिर दूसरा क्या भाई? अपोजिट, अपोजिट देखना है क्या है अपोजिट। जी का अपोजिट टी होता है, कहीं दिया नहीं दिया छोड़ दो, एक लेटर नहीं दिया छोड़ दो भाई। तीसरे पे आओ, कॉमन, ये चीजें चेक करनी है। कॉमन पे देखोगे तो क्या भाई कुछ कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो भाई। एक आधे लेटर है लेकिन छोड़ दो, क्योंकि पूरा पूरा कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है भैया। प्लेस वैल्यू हमने याद कराई है, पहली क्लास अगर आपने देखी होगी तो शायद आपको मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं देखी तो पिछली जितनी भी क्लासें हमने करवाई हैं उन क्लासों को देखने के बाद अगर यहाँ पहुंचोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। क्या दिया है? गार्डन दिया हुआ है, FYOEG और Q दिया हुआ। चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है लेकिन अलग अलग आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, ठीक है ना। हाँ चलिए अब देखो यहाँ क्या करना, प्लेस वैल्यू रखना है। तो प्लेस वैल्यू जब रखोगे तो 7 है, 1 है, 18 है, 4 5 और 14 दिया हुआ, 6 25 15 5 7 और 17 दिया, ठीक है। अब जरा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है भाई। प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। 7 से 6 पहले तो हम फॉरवर्ड भैया यही चेक करते हैं, तो -1 है। 1 से 25 भैया -2 है, पीछे जा रहे हैं ना। 18 से 15 -3 है, ठीक है। 4 से 5 +1, 5 से 7 +2 और 14 से 17 भाई +3। क्या यही तो लॉजिक लग रहा है? अब ये लॉजिक है, यहाँ चेक कर लो गोल्डन में क्या यही लग रहा है या नहीं लग रहा, ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। ये हैबिट में डाल लो, यहाँ चेक करना जरूरी है। जी के साथ भाई -1 करोगे क्या आएगा? F आएगा, ठीक है। 15 -2 करोगे, 15 -2 करोगे 13 आएगा। 12 -3 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है भाई। पहले 3 चेक कर लिए,
फिर डी 4 और 1 5, 5 और 2 7, 9 सॉरी 14 और 3 17। तो ये भाई अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आसानी से चेक हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई, आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देखो यही चीज हमें आइसलैंड जो लिखा है यहाँ पे अप्लाई कर दो, -1 -2 -3 +1 +2 एंड +3 बस। अब भाई i के साथ -1 9 -1 करोगे 8 आएगा, सभी जगह दिया है। 19 -2 करोगे 17 आएगा भाई, 17 तीन जगह दिया, एक जगह नहीं दिया। 12 -3 करोगे 9 आएगा, यहाँ 10 आया, छोड़ दो, बाकी दो जगह भाई 9 आया। फिर क्या है, एक और एक भाई कितना, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर देखेंगे 14 और 2 16, यहाँ क्यों दिया, 17 हटा दो भाई, क्या है 16, ऑप्शन डी। समझ आया? तो लास्ट ऑप्शन पे जाकर के भाई क्या हो रहा है, ऑप्शन कट रहा है, जा रहा है ना, लास्ट वाले सेकंड लास्ट जो लेटर है वहां कट रहा है, पीछे से चलेंगे तो भाई, लेकिन अभी समझते चल रहे हो तो इधर से चलो, जब हैबिट हो जाएगी तो पूरा ऑप्शन आपको एक साथ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो गुलाम मेरे भैया, या तो हम पढ़ा लें या तुम्हारे हिसाब से चल लें। सर आप ठीक है, बस मूड खराब करना आता है कि सर जी को पढ़ाई करना है, जो नहीं अभी बताया उसको पहले करना है। सभी को बताइए, समझाओ क्या पोजीशन है, पोजीशन के लिए क्या देखना है, लेटर सेम होने चाहिए, क्या है भाई, नहीं है। अपोजिट है क्या, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, कॉमन है क्या भाई, हेल्थ डिटेल का मोशन कॉमन है, नहीं कॉमन, तो छोड़ो। यहाँ सीधे भाई हर क्वेश्चन में हम वही चीज बोल रहे हैं, उसके बाद भी कई सारे बच्चे सर नहीं आया, तो भाई नहीं कैसे नहीं, जब समझने की कोशिश करोगे तभी आएगा। तैयारी कर रहे हो है ना, तो समझना तो पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए भाई, 4 5 20 1 9 और 12, 6 3 22 25 11 और 10। अब जरा देखो कैसे चेंज हो सकता है, इसको देखो कैसे भाई लॉजिक बदल रहा है, इसमें कैसे बदल रहा है। तो देखो फिर से भाई, 4 से 6 हो रहा है +2, 5 से 3 हो रहा -2, 20 से 22 +2 और भाई 1 से 25 -2, पीछे जा रहा है, 9 से 11 +2 और 12 से 10 -2, क्या चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, +2 -2 +2 -2, क्या चल रहा है भाई, अल्टरनेट चल रहा है ना, +2 -2 +2 -2 चल रहा है। यहाँ चेक कर लो, क्या हेल्थ में यही दिया, कहां से शुरू है, +2 से शुरू है, 8 और 2 10, क्या भाई जे है, बिल्कुल है। 5 और 5 -2 करोगे तो भाई सी आएगा, 1 +2 करोगे सी आएगा, 12 -2 करोगे 10 आएगा, 20 +2 करोगे 22 आएगा, 8 -2 करोगे तो 6 आएगा। सेम मोशन में भी यही सीधे ऑप्शन मिलाते हैं ना, 13 +2 15 सभी जगह, 15 -2 m सभी जगह, 20 +2 22 भैया v सभी जगह, 9 और क्या है, यहाँ पे क्या था भाई, लिख देते हैं +2 -2 +2 -2 +2 और -2, तो भैया 9 -2 करोगे तो 7 आएगा, जी आया सभी जगह है, 15 2 17 आएगा भाई, यहाँ 16 आया, इसे हटाओ, यहाँ 18 आया, यहाँ हटाओ, 17 आएगा, 14 -2 करोगे 12 आएगा, यहाँ 13 आया, इसे हटाओ, ऑप्शन सी लगाओ करेक्ट। उम्मीद है समझ गए होगे। अब एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन है, बस क्या हो रहा है, थोड़ा सा लॉजिक बदल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक बदला। अब यही चीजें आप विदाउट पेन भी करने लगोगे, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं। बिना प्रैक्टिस के भाई अगर सोचोगे तो विदाउट पेन कर लोगे या तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता तो नंबर लिख करके, इसीलिए बता रहे हैं कि अगर कुछ नहीं आता तो नंबर लिख के, अगर आता है प्रैक्टिस करोगे ये नंबर लिखना बंद करोगे। फिर क्या है, धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से सीधे भाई देखना शुरू करोगे। ठीक है, जब देखना शुरू करोगे तो चीजें और आसान होती चली जाएगी, ऑप्शंस के साथ बिना पेन और पेपर के लगा ले जाओगे, और बहुत सारे हमारे साथी यहाँ लगा भी रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ हमारे साथी लगा भी रहे होंगे। चलो अब एक वर्ड फिर से दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया होता है ना, तो एक वर्ड फिर से दिया हुआ। ठीक, अब बिल्डर लिखा हुआ है भाई, पर क्या है, पार्किंग है। अब देखो, अब बी के लिए भाई अपोजिट देखोगे तो क्या होता है, वाई होता है, क्या है, लेटर सेम तो है नहीं, अपोजिट भी नहीं है, और बिल्डर से पार्किंग का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करें भाई, पेन और पेपर से लगाया जाए। क्यों भाई, पेन और पेपर से लगाया जाए, तो चलो भाई पेन पेपर से लगाते हैं। BUIL, कोड क्या है, V है, Z है, N F X J एंड L, 2 21 9 12 4 5 और 18, यही है, 22 26 14 6 24 10 और 12। अब नंबर्स के देखिए, अगर तो कुछ चेंज हो रहा है, माइनस जाएगा ना, अगर 2 से देखेंगे तो भाई -2 और 4 -6 जाएगा। ठीक है, 21 से 26 आएगा, +5 आएगा भाई। ठीक है, 9 से 9 और 6 सॉरी 9 और 6, यहाँ पे 6 आएगा कि 5 आएगा, 2 से गया 4 और 2 6 आना चाहिए, यहाँ पे 5 है। चलो भाई 9 से +5 है। ठीक है, फिर देखा हमने 12 से 6 है, क्या हो गया, -6 हो गया, 4 से 24 है तो माइनस फिर से 6 है भाई, 5 से 10 है +5 है, और 18 से यहाँ देखोगे तो क्या है, -6। तो ये तो लॉजिक नहीं है ना, क्यों भाई, क्या ये लॉजिक है, क्या ये लॉजिकल है, जरा कोई बताएगा क्या ये लॉजिकल है। क्यों मेरे भाई, क्या है ये, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है -6 फिर +5 फिर +5 फिर -6 -6 +5 -6, अगर ये लगाओगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। लेकिन एक चीज हमने आपको लिखवाई थी, और ये फिर से लिख लेना, जब लेटर टू लेटर चेंज होते हैं तो वॉवेल में और मेरे भाई कॉन्सोनेंट में चेंज होता है, कॉन्सोनेंट में चेंज होता है। क्या ये यहाँ वही तो नहीं है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो क्या है, यू, देखना जरा ध्यान से, यहाँ देखोगे तो यू भाई +5 हो रहा है, आई में +5 हो रहा है, और उसके बाद ई में, तो सिर्फ वॉवेल वाले जितने लेटर हैं उन्हीं में +5 हो रहा है ना, कितने, वॉवेल में भाई +5 हो रहा है, और कॉन्सोनेंट में -6 हो रहा है। क्या सब में यही हो रहा है, क्या सब में यही हो रहा है, हो रहा है ना। तो भाई जितने भी वॉवेल है वहां +5 है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है वहां सभी जगह -6 है, तो भाई पार्किंग, पार्किंग
भाग दें, जितने भी वोवेल हैं उसमें +5 करो बस, बाकी सभी जगह -6 -6 -6 -6 -6। अब ऑप्शन बी तो देखना है, तो पी 16 -6 करोगे 10 आएगा, यहाँ देखो 9 आया, 5 आया, छोड़ दो 10 आएगा, ठीक है। 1 और 5 6 आएगा, 12 नहीं, इसे हटाओ, ऑप्शन सी लगाओ, करेक्ट आंसर बनाओ। यहाँ देखोगे तो भाई जे एफ 18 -6 12 एल आएगा, 11 -6 करोगे 5 आएगा, और भाई 9 और 5 14 एन आएगा, 14 -6 8 आएगा, और 7 ए आएगा। हमारा आंसर ये बनेगा। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, क्लियर है, समझ आया भाई। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में भी चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम के टाइम पे अगर वो नहीं मिला कोई लॉजिक तो इस पे भी ध्यान दे लेना, फिर ना कहना सबने नहीं कराया था, ठीक है। हमने ये बताया था कि बैंकिंग आता है भैया, कौन सा बताया था बैंकिंग आता है, कौन सा नहीं, इतना अगर याद रहता भाई तो पीछे वाली किताब हम बार बार पलटवाते नहीं, आपसे जरा पीछे पन्ना पलटो और देखो कहां क्या लिखवाएं, ठीक। पन्ना पलटोगे तो दिखाई देगा मिक्स्ड कोडिंग में, कॉमन कोडिंग में आपको हमने लिखवाया है कि जो न्यू पैटर्न आता है वो बैंकिंग आता है मेरे भाई, है ना। हाँ ये देखो वो पहुंच गया तुरंत, गुरुजी पीओ बताता है भैया ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले ये तो देखो, लेकिन क्या ही बताएं, इतना तैयारी तुम्हारा तगड़ा है ना कि साला पेपर अगर कल करवा दिया तो भाई तुम तो पता कतई टॉप करोगे भाई, कतई कतई टॉप करोगे भाई तुम तो। क्या काम आया, पोजीशन चेक किए, तो पोजीशन चेक करने पे क्या लेटर सेम है, नहीं है, लेटर सेम है तो नहीं है। दूसरा अपोजिट, अपोजिट चेक किए तो भाई टी का अपोजिट जी, यू का एफ, एल का ओ, आई का आर, पी का के, एस का एच, क्या है अपोजिट लेटर, लग गया ना। तो चेक करते ही लग गया, तो भाई चंद सेकंड का सिर्फ क्वेश्चन है ना, क्या गया अपोजिट लेटर आ गया भाई। तो लिख दो यहाँ पे क्या है, टी यू एल आई पी एस, यही है, जी एफ ओ आर के एच, जितने के जितने हैं सब अपोजिट, अपोजिट लेटर क्या है भाई, अपोजिट लेटर है। तो जी का अपोजिट टी, टी के लिए देखो कौन सा, ठीक है। ए का अपोजिट जेड, तो बी तो नहीं आएगा, जेड आएगा। आर का आई है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी होता है, यू नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये भाई समझ आ गया होगा कि कैसे आसान बनाना है। तो अब समझ में आया ना, आसान, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ देखना है अपोजिट लेटर। तो इसीलिए कुछ चीजें हैबिट में आपको डालनी पड़ेगी क्वेश्चन को करते समय, क्वेश्चन करते समय। पोजीशन नहीं है भाई, छोड़ दिया, अपोजिट मिल गया, आंसर दे दिया, बस क्लियर है यहां तक। हाँ विदाउट पेन वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ उठाना ही नहीं है। हाँ याद क्यों नहीं होगा, बस याद होना चाहिए। तो भाई कुछ तो याद करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे तो एग्जाम का मतलब ही क्या है ना। इनबॉक्स को ये लिखा गया तो क्या पोजीशन है, पोजीशन नहीं है। आई का आर, एन का एम, बी वाई, एक्स सी एल, अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर है तो, लेकिन अपोजिट है कैसे, सामने सामने तो नहीं दिया है ना, सारे लेटर अपोजिट हैं, लेकिन क्या सामने दिया हुआ है, देखना जरा। इसका भाई एन का एम है, आई का आर है, बी का वाई है, ओ का एल है, और सी का एक्स, एक्स का सी, क्या दिया इस बार, क्या दिया इस बार मेरे भाई। तो पोजीशन सिर्फ बदली है लेकिन लेटर क्या है, अपोजिट। पोजीशन बदली है और एक से अधिक लॉजिक एक साथ लगाए जा सकते हैं, ध्यान है ना। तो पोजीशन के साथ साथ क्या है, पोजीशन बदलने के साथ साथ अपोजिट लेटर लिखे हुए। तो भाई ईमेल में भी चेक कर लो, एम का एन है, ई का वी, बिल्कुल, ए का जेड, आई का आर, एल का ओ, भाई ड्राफ्ट में यही बना दो। आर का अपोजिट क्या, आई, क्या भैया, कहां दिया, यहां दिया। डी का डब्ल्यू, ठीक है। ए का जेड, जी होगा क्या, नहीं ना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो बैंक के लिए ये लिखा गया, फिर से देखो, अगर हम देखें तो क्या है, अपोजिट है क्या, फिर से देखना। हीट के लिए एच का एस है भाई, क्या अपोजिट है, एच का एस है, ई का वी है, ए का जेड, टी का जी, भाई अपोजिट ही तो है, लेकिन दो दो लेटर का लिया। तो एल के लिए ओ, सी के लिए एक्स, ए के लिए जेड, वाई के लिए बी। अब इसका आंसर दे दो भाई, क्रॉस में अपोजिट है, क्या बनेगा, ए के लिए जेड, तो जेड वाले आंसर होना चाहिए, वाई वाले हटा दो भाई। बी के लिए उधर वाई होगा, ठीक है। एन के लिए एम होगा, लेकिन भाई एम क्रॉस के साथ दिया हुआ है, तो क्या बनेगा। क्या यहां पे किसी को डाउट है, नो सर किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़े, चीजें चेक करनी है, क्या करनी है, पोजीशन। चलिए तो एकेडमिक लिखा हुआ है, हमने देखा यहाँ पे सारे लेटर सेम है, क्या भाई सारे लेटर सेम है, ए ए सी ई डी आई एम सी, सभी के सभी लेटर सेम है। तो जब लेटर सेम है तो क्या है भाई, लेटर सेम है तो क्या है भाई, मतलब पोजीशन बदली है, सिर्फ पोजीशन बदली है। ए ए सी ई डी आई एम सी, यही लिखा है। अब देखो पोजीशन बदली तो कैसे बदली, क्या हमें प्लेस वैल्यू का काम है, नहीं याद है ना, नहीं काम है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो भाई दोनों लास्ट वाले जो है अपनी जगह पे रखे, दोनों लास्ट वाले क्या है, अपनी ही जगह पे रखे, और यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, क्योंकि भाई लेटर तो बदले ही नहीं, सिर्फ पोजीशन क्या लगा। तो भाई फायदा मिला क्या, फायदा मिला क्या, पोजीशन अपोजिट और कॉमन का अभी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो भाई यहाँ पे है, अब एब्स्ट्रैक्ट में देखोगे तो ए और टी सेम है, बी एस बदल गया, आर टी बदल गया, और ए सी बदल गया। एक्यूरेसी में देखोगे तो भाई तो भी बदल गया, हमें 3 वर्ड दिए। अब भाई इसके लिए देखें तो ए और एस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ए और एस सेम होना चाहिए, कहां है भाई, सभी जगह। तो ए और बी, ए ए बी होना चाहिए, तो ये हटाओ ए बी भाई नहीं, ए ए बी होना चाहिए, तो क्योंकि बदलेगा ना, क्रॉस क्रॉस यही होगा। तो ए ए बी
बिल्कुल भाई, यहाँ ट्रिपल ए दिया, ये भी हटाओ, ऑप्शन डी लगाओ। उम्मीद है समझ गए होंगे सभी लोग, सभी का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कितने पैटर्न हमने लिखवाए आपको? 6 पैटर्न भाई, उससे बाहर नहीं आएगा। घुमा फिरा के हाँ एक से अधिक पैटर्न लगाए जा सकते हैं, लेकिन भाई उससे बाहर नहीं। वोवेल और कॉन्सोनेंट है या फिर नंबर्स हैं, चीजें हैं जो भी है, बिल्कुल अलग होंगी। चलो देखो कैसे। स्ट्रॉन्ग में देखिए क्या दिया है। पहली चीज हमने चेक की पोजीशन, क्या लेटर सेम है भाई? स्ट्रॉन्ग के सारे लेटर सेम है ना, तो क्या होगा? पोजीशन होगा, पोजीशन बदलना है बस। TSORGN, अब बदलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बस पोजीशन बदलने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना भाई? S और T बदल गए, O और R बदल गए, 6 लेटर थे भाई, पोजीशन बदल गई, सब वही है ना? वहां देखोगे AP TS LE, ठीक है भाई। वर्कर में क्या हो जाएगा? OW आएगा तो ओके तो नहीं आंसर बनेगा। फिर क्या है? KR OW KR, तो डी वाला ऑप्शन हटाओ, आर के लिखा है। फिर RE होना चाहिए, यहाँ ER लिखा है, सेम है, छोड़ दो भाई। क्या अब देखना, एक चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है एग्जाम में, वो चारों ऑप्शन एक जैसे होंगे। चारों ऑप्शन क्या होंगे? एक जैसे होंगे, तो आपको दिखाई तो देंगे भाई, लेकिन क्या होगा? हम तुमको नजर आएंगे नहीं, सब तुमको नजर आएंगे पर हम नजर आएंगे, वही है ना गाना, ये गलियां ये चौबारा, या आना ना दोबारा। सब तुमको नजर आएंगे पर हम न नजर आएंगे, तो वही है भाई ये ऑप्शन। सब नजर आएंगे लेकिन हम न नजर आएंगे। अब हम तो हुए परदेसी, तो भाई वही ऑप्शन बोलता हुआ निकल जाएगा परदेश की तरफ, ठीक है? हाँ, और जब ऑप्शन निकलेगा तो भाई एग्जाम रिजल्ट सब कुछ हमारे हाथ से निकलेगा। विशाल कह रहे आप टेक्नीशियन में गुस्सा नहीं करते, तुम्हारे कमेंट भी नहीं आते थे मेरे भाई। में आ चुकी होंगी यहाँ तक भाई। फिर आज होमवर्क ले लो ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा इस पे घर पे काम करोगे, ताकि हम लोग फिर से इसको कल बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट बात कर लेते भाई, यहाँ तक तो समझ गए हो ना? थोड़ी चीजें रिवाइज करना घर पे जाके। आप जब गुस्सा होते हैं तो कुछ देर के लिए नहीं समझ आता।